यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में त्रिकाल अक्रिय ध्रुव चैतन्य सत्ता की जागृति, यही धर्म है। देह की क्रिया होती है, वो परमाणुओं का स्वतंत्र सहज परिणमन है। और जो विकारी भाव होते हैं, वह विकारी भाव कर्म के उदय का परिणाम है। वे विकारी भाव भी पुद्गल के निमित्त से होने वाले, पुद्गल के लक्ष्य से होने वाले और त्रिकाल जड़ ऐसे पुद्गल ही है। यह जानकर के देह और देह के संयोग से होने वाले विकल्प से दृष्टि हटकर के स्वरूप की ओर आए। सबसे बड़ा जो बंधन है, ऋणानुबंध है, वह देह के साथ है। इसलिए आज सबसे पहले ये तत्व चर्चा, तत्व विचार में कि मैं चैतन्य तत्व हूं और देह के साथ में बंधा नहीं हूं। ये जो एक क्षेत्रावगाह संबंध है, यह एक क्षेत्रावगाह संबंध भी संयोग की अपेक्षा से है, स्वभाव की अपेक्षा से नहीं। और संयोग की अपेक्षा से तो छह द्रव्यों के साथ में संबंध हो सकता है, मगर स्वभाव की दृष्टि से विकल्पों के साथ भी संबंध नहीं हो सकता। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा त्रिकाल अबंध हूं। बाहर के ऋणानुबंध से पहले इस देह से क्या बंधन है?
क्यों ये चैतन्य परमात्मा देह के बिना रहता नहीं है? क्यों ये पंछी पिंजरे के बिना रहता नहीं है? क्यों ये कैदी सदा कैद खाने में रहने के लिए आदी हो गया है? क्यों इसे कर्मों की जंजीरों के साथ में रहने में अब आनंद आता है? इस पर गहराई से विचार करने के लिए यह सत्संग है। यह सत्संग है भव के अभाव के लिए। यह सत्संग है पूर्व के ऋणानुबंध से मुक्त होकर के स्व पर्याय की उत्पत्ति के लिए। यह सत्संग है भेदों से मुक्त होकर के अभेद अनुभूति के लिए। यह सत्संग है भीड़ से एकांत में जाने के लिए। यह सत्संग है ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति कि जहां भीड़ है ही नहीं। पूरा विस्मरण हो गया। एक समय में ही ऐसा अपूर्व चमत्कार हो गया। बहुत दिनों से बोर्ड के ऊपर लिखा था, तरह तरह के शब्द लिखे थे, मगर उन शब्दों को भी मिटने में देर न लगी। एक दस्तर लिया, इरेजर लिया, ऐसा घुमाया कि अब उस बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा, मगर उसमें भी एक आध सेकंड का टाइम तो लग गया। यहां तो एक सेकंड के असंख्यातवे भाग जितने काल में ऐसी निर्विकल्प चैतन्य ज्योति कि यह चैतन्य ज्योति चैतन्य ज्योति चैतन्य ज्योति, देह जले तो जले मगर ज्योति है न। लकड़ी जल गई तो जल गई मगर अग्नि तो है न। अग्नि है, बस ये देख करके ही आनंद इतना होता है कि लकड़ी जलने का अब दुख नहीं होता है। ये देह पूरा ऐसे ही प्रति समय क्षीण हो रहा है, फिर भी ज्ञानी को जागृति है कि चैतन्य ज्योति जल रही है। बिन बाती बिन तेल ये चैतन्य ज्योति है। देह के साथ में, ये मिट्टी के साथ में रह करके भी ये जो ज्ञान 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 स्वभाव एक समय के लिए भी प्रभावित नहीं हुआ है मिट्टी से, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं। मिट्टी के योग में घी है, मिट्टी के साथ में मिला हुआ घी है और पात्र में रखा है। नीचे अग्नि है और घी गर्म होता है। इतनी घटना तो हमें दिखाई देती है कि घी मिट्टी के साथ में मिला है, नीचे अग्नि है, ऊपर घी गर्म हुआ है, मगर फिर भी अग्नि के कारण, मिट्टी के कारण, उष्णता के कारण उस घी ने अपना जो चिकनापन है, उसका जो स्वभाव है, उस स्वभाव को छोड़ा नहीं है। और उस चिकनेपन को मिट्टी, अग्नि और उष्णता उसके साथ में संबंधी नहीं है, वह है उसके साथ में मिला हुआ है। वो उसके स्वभाव में ही अभेद है। ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा देह की मिट्टी हो, कर्म के उदय की अग्नि हो और विकारी भावों की उष्णता हो, फिर भी वो चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये निरंतर जो शुद्धता है वो एक समय के लिए भी प्रभावित नहीं होती। और कैसा भी हो, बस ये स्वभाव को देखना। जिसने घी के चिकने स्वभाव को देखा और उसे चिकने स्वभाव से ही प्रयोजन है, तो वह मिट्टी के साथ है, उससे उसे एलर्जी नहीं होगी कि मिट्टी के साथ में घी क्यों है।
ये देख करके कि उसके स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये भी ऊपर की बात है कि वह घी मिट्टी के साथ में मिला हुआ है। मिला हुआ होता तो कभी अलग ही नहीं होता। मैं चैतन्य परमात्मा देह में मिला नहीं हूं। इसलिए 2 दिन पहले, कल या परसों, एक सत्संग भेजा था, झूठी श्रद्धा के कारण सत्य नहीं बदल जाता। मानने के कारण जगत के स्वरूप में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्योंकि अनंत जीव है, इसलिए क्योंकि अनंत जीवों की अनंत प्रकार की मान्यता है, और उनकी मान्यता के अनुरूप यदि जगत हो जाए तो जगत को अनंत प्रकार का होना पड़े। मगर जगत का रूप तो एक है। लोग माने जो माने सो माने, जगत में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे ही में चैतन्य परमात्मा अनंत प्रकार की मिथ्यात्व की पर्याय होने पर भी ये चैतन्य सत्ता स्वयं अपनी शुद्धता को छोड़ती नहीं है, और अनंत प्रकार की मिथ्यात्व की पर्याय भविष्य में हो अभव्य जीव की भी, तो भी ये चैतन्य सत्ता सदाकाल शुद्ध है, अभव्य भी सदाकाल शुद्ध है। चैतन्य मात्र ही है, भव्य ही नहीं, अभव्य भी। क्योंकि अभव्य में भी परम पारिणामिक भाव है, अभव्य में भी जीवत्व नाम का भाव है, अभव्य में भी न्यायक भाव है, अभव्य हीन नहीं है। और जब अभव्य भी शुद्ध हो तो मैं तो भव्य हूं, मैं तो निकट भव्य हूं, मैं तो अति निकट काल में ही अनंत सिद्धों के साथ विराजमान होऊंगा। अब तो ये पर्दा गिरा, अब तो ये दीवार गिरी, अब सिद्धों के साथ में मुलाकात होगी। अब कोई भी, क्योंकि भाव नहीं है, किन भावों से मैं संसारियों का संग करूं? घर से बाहर निकलूं, जेब में 1 रुपया तो हो, मगर रुपये नहीं है, घर से बाहर निकलूं, कपड़े तो हो, बिना कपड़े का कैसे नहीं, मगर घर से बाहर निकलूं, पैर तो हो, चलो दिगंबर होकर के निकल जाओ, मगर पैर तो हो। मगर घर से बाहर निकलूं, बिना पैर का भी कोई मुझे उठा ले, व्हील चेयर में भी बाहर निकल जाओ, मगर शरीर तो हो, मैं बाहर निकलूं कैसे? कुछ साधन तो हो। संसार में भटकने का मुझे कोई साधन नहीं दिखता। साधन जो था वही अब मेरे पास नहीं है, वह देह ही मेरे पास नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान भरा है। अब देह नहीं है, जो मेरे पास में नहीं है, उस साधन पर बैठ करके मैं संसार में भटकूं कैसे? मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं अब यात्रा करूं कैसे? इसलिए मैं एक जगह रहता हूं, इसलिए एक स्थान पर रहता हूं। वहां जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यात्रा करनी नहीं। गजपंथा सिद्ध क्षेत्र पर वही तो है, कहीं मुझे जाना नहीं है, गाड़ी की जरूरत नहीं है। उमराला में गाड़ी की जरूरत नहीं है। यात्रा जब करनी नहीं है तो गाड़ी की जरूरत क्या? जब यात्रा ही नहीं करनी। परिभ्रमण की यात्रा जब अब रुक जानी है तो देह वहां पर नहीं होता, और उसी के संबंध में परम कृपालु देव ने देह से नाता टूट जाए, देह से ही यह ऋणानुबंध छूट जाए, उससे पहले देह के पीछे जो है उसे देख लो। जो मंसूर ने कहा, लाखों लोग थे उस समय जब मंसूर को काटा जा रहा था। ऐसा ही मगर जो कट रहा है उसे देखने वाला नहीं कटता। मंसूर ये कहता है, सूली पर लटका है, मजाक कर रहा है। हे परमात्मा, तू चाहे जितना छुपने का प्रयास करना हो कर ले, मगर सूली के पीछे मैं तुझे देख ही लेता हूं। तू दिखाई ही देता है, मुझे सूली नहीं, सूली के पीछे तू दिखाई देता है।
जिसके अंदर में यह दृष्टि प्रकट हो, वो मंसूर नाम हो तो क्या हो गया। वो तो मंसूर कहा तुम्हें। यदि मैं महावीर कहता तो तुम्हें मीठा लगता, फिर तुम मोहर लगा देते कि ऐसा वाक्य महावीर, तो हां, ज्ञानी की दशा ऐसी होती है। और कहूं मंसूर, क्या पता खुद ही बोल रहे हो मंसूर का नाम लेकर। शब्द का आग्रह नहीं रहता, सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, किसी का बंधन नहीं। देह से मुक्त हुआ, विकल्प से मुक्त हुआ, समाज से मुक्त हुआ, शिष्य से मुक्त हुआ, अरे गुरु से मुक्त हुआ, अनंत सिद्धों से ही मुक्त हुआ, जो मुक्त थे उनसे ही मुक्त हो गया। ऐसा मैं अब क्या रहा, अब सिद्धों का भी गुलाम नहीं रहा। ओम नमः सिद्धेभ्य नहीं, शुद्धात्मने नमः, खत्म। ओम नमः सिद्धेभ्य, उसमें तो स्वर्ग है, शुद्धात्मने नमः, उसी में मुक्ति है। यह पत्र कृपालु देव का 39 नंबर का पत्र है, जो अभी हम यहां पर समझेंगे। जो कृपालु देव ने इस पत्र में जो रहस्य भरे, उसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 39। मेरी बहुत सालों से भावना थी कि वचनामृत के पत्र पर हिंदी भाषा में सत्संग हो। बहुत कम सत्संग हुए हिंदी भाषा में, और जहां तक मैं देखता हूं ज्यादातर हिंदी भाषी साधक यहां बैठे, ज्ञान दीपक बैठे। इसलिए हिंदी भाषा में ये कृपालु देव के इन वचनों का अनुवाद तो हुआ है, मगर इन शब्दों के पीछे जो भाव है, उन भावों का अनुभव भी हो। विक्रम संवत 1944 में लिखा गया ये पत्र है। नेत्रों की श्यामता में जो पुतलियां है, वे सब रूप को देखती है और साक्षीभूत है, किंतु वे इस अंतर को क्यों नहीं देखती। जो त्वचा को स्पर्श करती है, शीत उष्णादि को जानती है, ऐसी वह सर्व अंगों में व्याप होकर अनुभव करती है। जैसे तिलों में तेल व्यापक रहता है, उसका अनुभव कोई भी नहीं करता। जो शब्द श्रवण इंद्रिय के भेदों को ग्रहण करती है, उस शब्द शक्ति को जानने वाली कोई ना कोई सत्ता अवश्य है, जिसमें शब्द शक्ति का विचार होता है, जिसके कारण रोम खड़े हो आते हैं। वह सत्ता दूर कैसे हो सकती है? जो अपनी जीवा के अग्र में रस स्वाद को ग्रहण करती है, उस रस का अनुभव करने वाली कोई ना कोई अलेप सत्ता अवश्य है। वह सामने आए बिना कैसे रह सकती है? वेद, वेदांत, सप्त सिद्धांत, पुराण, गीता द्वारा जो ज्ञेय अर्थात जानने योग्य आत्मा है, उसको ही जब जान लिया तब विश्राम कैसे न हो, ऋणानुबंध मुक्ति कैसे न हो। इसका भाव यह है। देह से ही जो बंधन है, आपने अभी सुना, मगर एक एक शब्द का जो भाव अब समझेंगे। नेत्रों की
श्यामता में जो पुतलियां है वे सब रूप को देखती है। कृपालु देव ने ये जो नेत्र है उसके ये जो श्याम पुतलियां है, पुतलियां ये वो रूप को देखती है, मगर रूप को देखने वाली उसके पीछे जो है, रूप को देखती है और साक्षी भूत है। ये खास समय सार की 320वीं गाथा। कृपालु देव ने समय सार नहीं पढ़ा था ऐसा मत समझना, आगे आएगा जो वचनामृत के आगे पत्र लेंगे ना, कृपालु देव समय सार के गुणगान कैसे गाते हैं। और जो शब्द मैंने कृपालु देव से सुने ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी नहीं सुने। मैं बताऊंगा उन शब्दों को, लेंगे 23 दिनों में। सुनकर के तुम भाग जाओगे नहीं, जाग जाओगे। भाग जाओगे तो सुनाऊंगा किसको, जाग जाओगे। ऐसे वे शब्द है कृपालु देव के। और एक एक पत्र के नंबर के साथ में हम लेंगे, सभी पत्रों के नंबर भी सिलेक्ट कर लिए हैं। 23 के 23 पत्र जो हम लेने वाले हैं, 39वां पत्र जो आज ले रहे हैं, 103, 128, 135, 165, 166, 198, 249, 254, 378, 438, 493, 525, 537, 572, 691, 692, 693, 710, 728, 833, 913 और 954, ये 1000 पत्र को मैंने स्टडी किया। और उसके बाद में 23 ऐसे पत्र जो ऋणानुबंध के साथ में कनेक्टेड मैंने आपके लिए चुने। इस पर कम से कम मैंने पिछले 9 महीने से काम किया और बहुत 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 विचार करके कि ये ऋणानुबंध मुक्ति का पर्यूषण है। ये 9वां महीना चल रहा है। पहले महीने से इंतजार कर रहा था कि ये पूरे सब पत्रों को आपके सामने एक एक करके कनेक्शन करके हम समझेंगे। इसलिए बहुत बहुत उसका भाव है। 320वीं गाथा समय सार की उसके साथ में कनेक्टेड है, कनेक्शन है उसका। 320वीं गाथा जो बिल्कुल कैसा है ये रूप, ईंधन है, लकड़ियां जल रही है और जो जलती हुई लकड़ियां है उसके अंदर एक लोहे का गोला है। ये लोहा और लकड़ी, इसकी जोड़ी है लोहा लकड़ी की। वो जोड़ी वहां से समय सार से वहां से मुझे दिखाई देती। अभी थोड़े दिन पहले इस मशान में सत्संग था, वहां पर यह लकड़ा और लोहे की जोड़ी याद आई थी, क्योंकि लोहे की चिता थी और उसके ऊपर लकड़ियां थी। ये लकड़ी और लोहे की जोड़ी, और जिस टेबल पर मैंने रखा था ये लैपटॉप, वो टेबल का जो स्टैंड वो लोहे का था, ऊपर लकड़ी थी, लकड़ी और लोहे का। तो लकड़ी जल रही थी, उसके अंदर लोहे का गोला और आग पैदा हुई है। लकड़ी जल रही है, आग पैदा हुई, उसमें लोहे का गोला। तो दो बात है, जो अग्नि है उस अग्नि को करने वाला कौन है, अग्नि का कर्ता कौन है कि लकड़ी है, और अग्नि को भोगने वाला कौन है कि लोहे का गोला है जो उसमें गर्म हो रहा है। कर्ता और भोक्ता, अग्नि है मुख्य, अग्नि का कर्ता है लकड़ी, अग्नि का भोगता है लोहे का गोला। लोहा और लकड़ी हो गए ना, लकड़ी कर्ता और लोहा भोक्ता।
किसका? अग्नि का। तो अग्नि का कर्ता और भोक्ता तो वहां पर ही है, मगर जो आंख है जो अग्नि को देखती है, उस आंख ने न तो अग्नि को पैदा किया, न वो अग्नि की कर्ता है, न वो अग्नि की भोक्ता है, वो मात्र दृष्टा है। ऐसी दृष्टा रहने वाली आंख इतनी दृष्टा रह सकती है, तो उस दृष्टा की दृष्टा क्यों नहीं रहती? ये है उसका, इतनी दृष्टा रह सकती है तो उस दृष्टा के पीछे जो महादृष्टा है उससे क्यों अनजान रही है? अब तक क्यों अनजानी रही? ऐसी आंख। हो, ये पहला सपना था। जब पहला भाव आया था 39वां पत्र लूंगा, ऐसा ये भावना थी। और इन पत्रों के बारे में मेरी बहुत गहराई में चर्चा हुई थी। अमेरिका में एक साधक है, न्यूयॉर्क में, जैन सेंटर ऑफ अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, मेरे परम मित्र है। जिनके साथ में मैं कृपालु देव के पत्र की चर्चा करता हूं। और इस काल में यदि मेरी नजर में कृपालु देव के पत्र के बारे में जो मुझे समझ सकता हो ऐसा कोई जीव वहां जैन सेंटर ऑफ अमेरिका में, मुकेश भाई नाम है, डॉक्टर है। उनके साथ जब मैंने ये कहा कि ये सब पत्र, और मैंने उनको भी पूछा आपका कोई सुझाव हो तो बताओ, उन्होंने तो बहुत बताया था, मगर मुझे ऋणानुबंध के संबंध में जो लगा सबसे पहले ये, नेत्रों की श्यामता में जो पुतलियां है वे सब रूप को देखती है और साक्षीभूत है, किंतु वे इस अंतर को क्यों नहीं देखती? क्यों नहीं देखती? एक आदमी मेरे पास में आया, उसने कहा आपको कभी भी कोई भी चीज की जरूरत हो बताना। ऐसा लोग पूछते हैं, वो तब तक पूछते हैं जब तक हम बताते नहीं। अक्सर ऐसा हुआ। फिर कहा कि आपको कुछ दूं मैं? बोला नहीं। बोले आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं कर दूंगा, कुछ भी हो आप बताओ। आप कुछ चिंता में लग रहे, वो खुद टेंशन में था, मगर आप इतना कुछ चिंता में लग रहे, आप कुछ हो तो मेरे को बताओ। ऐसे लोग होते हैं। किसी की मृत्यु हो जाती वहां नहीं पहुंच जाते, ज्ञानियों की कमी है। आत्मा तो अमर है, मृत्यु तो निश्चित है। जिसकी हमको जरूरत होती है उसकी ऊपर वाले को भी जरूरत होती है। अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं, जो आता है वह जाता ही है। और उनके घर में जब मरण हो तब ये सब ज्ञान कहां चला जाता है पता नहीं। तो जो खुद का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते वो दूसरे का क्या करेंगे? जो खुद का घर नहीं संभाल सकते वो दूसरे का घर क्या संभालेंगे? समझ में आया? जो आंखें, जो नेत्र खुद को ही नहीं देख पाते, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को क्या देखेंगे? ये विशेषता है। आंख दुनिया के सभी पदार्थों को ये देखती है, मगर आंख को नहीं देखती। सब कुछ दिखाई देता है,
अब कल ही बापूजी मेरे पास आ गए थे, जो तो आंख में कहीं पड़्યું છે, आंख में कुछ लाल हो गई है। अब जो आंख सारी दुनिया को देखती, वो खुद को नहीं देखती। और वो देखा, मैंने देख के ही मैंने कहा आप जाओ, क्योंकि मैं डर गया, आंख लाल हो गई, गुस्से में होंगे। बोले नहीं गुस्से में नहीं हूं, कुछ गिरा है उस वजह से लाल हो गई। मगर आंख को नहीं देख पा रहे थे। अब मैं कितना भी कहूं, उनकी समझ में क्या आएगा कि हाँ लाल है, ऐसी है, वैसी है। एक ही बात मैंने बता दी, दर्पण के सामने जाओ, दूसरी आंख से इस आंख को देख लेना। देखा, फिर दिखाई दी, मगर आंख को नहीं देख सकती। ये देखो, उनको याद करते ही सामने ये कनेक्शन है। वो आ रहे थे, वो दरवाजे के पीछे थे, वो मैंने उनको देखा। ये आंखें दरवाजे के पीछे उसको देख लेती है, तो इसके पीछे जो है उसको क्यों नहीं देखती? ये तो मैं बताने के लिए कह रहा हूं, मैं कोई बड़ा ज्योतिष नहीं हूं कि पीछे का देख लूं, उधर का देख लूं। मैं तुम्हें ये कहता हूं कि ये इंद्रिया ऐसी है, ये आंख ऐसी है जो दुनिया की पदार्थों को देखती है और अपने को, भगवान आत्मा को नहीं देखती। वो तो दूर की बात, आंख को ही नहीं देखती। इसलिए अब देखो यहां और साक्षी भूत है। कुछ करती नहीं, इसलिए आंख की महिमा है। इसी वजह से दृष्टि की महिमा है, इसी वजह से सम्यक दर्शन की महिमा है, और इसी वजह से आंख नहीं है जिनके पास, उनके लिए सबसे ज्यादा दया आती है। किसी के पास में हाथ नहीं है, किसी के पास में पैर नहीं है, उतनी दया नहीं आती जितनी अंधे के ऊपर दया आती। इसलिए सबसे ज्यादा करुणा पात्र अंधा है, इसलिए हम अंधे को अंधा नहीं कहते, सूरदास कहते, कि उसका अंधा कहकर के भी अपमान न करें। ऐसा शब्द किसी और के लिए नहीं होता, लंगड़े के लिए लंगड़ा। वो जो सूरदास, कितना ऊंचा सूरदास, प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर दया आती है कि इसको नीचा नहीं बताना है, इसलिए ऊंचे शब्द से उनको संबोधन करते हैं। आंख की बीमारी सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है, इसलिए तो मिथ्या दर्शन की बीमारी सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो दर्शन के साथ में कनेक्शन है। साक्षी भूत माने कुछ भी नहीं करती। कोर्ट रूम में जैसे एक आदमी को वहां पर खड़ा कर दिया, बस कि तूने क्या किया, कि कुछ भी नहीं। वो जो घटना घटित हुई थी उस समय में वहां साक्षी था। साक्षी माने गवाह, वो साक्षी था बस। जो ज्ञान, ज्ञेय में जो कुछ भी होता है उसका साक्षी रहता है, उसे भी अदालत में जाना पड़ता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं हम ज्ञेयों के साक्षी भी नहीं रहते, हम तो वो जो साक्षी है उसी के साक्षी है। ये समझ आ रहा है, ज्ञेयों के भी साक्षी हम नहीं रहते, क्योंकि अदालत में जाना पड़ता है। उतनी भी झंझट में भगवान हम नहीं पड़ते। किंतु वे इस अंतर को क्यों नहीं जानती, जो त्वचा को स्पर्श करती है। ये अब चैतन्य सत्ता के बारे में बताते हैं। त्वचा को स्पर्श करती है,
शीत उष्णादि को जानती, यहां पर आत्मा है ना, ये चेतना है, चैतन्य सत्ता है यहां। तो गर्म पानी में हाथ डाला तो गर्म का अनुभव हुआ, तो आत्मा को हुआ कि शरीर को हुआ? ये आत्मा को हुआ। गर्म का अनुभव आत्मा को हुआ, शरीर को होता तो मुर्दे को होना चाहिए था। वो अनुभव करने वाला उसमें से चला गया। तो जो सब जगह ऐसा फैला हुआ है, अनुभव करता है, शीत उष्णादि को जानती है, ऐसी वह सर्व अंगों में व्याप्त होकर अनुभव करती है। जैसे तिलों में तेल व्यापक रहता है, उसका अनुभव कोई भी नहीं करता। ये बात खास, कुछ भी नहीं हुआ। तेल जो है वो तिल के अंदर है। अब आपने हाथ में तिल लिया तो आपके हाथ कितने चिकने हो गए? कुछ नहीं। तो वो उसमें तेल नहीं है कि तिल के अंदर तेल व्याप्त है मगर कोई अनुभव नहीं करता है। ऐसे ही ये आत्मा, ये शरीर में सब जगह व्याप्त है मगर उस आत्मा का अनुभव कोई नहीं करता है। ये बताते हैं सब जगह व्याप्त है ना, मगर आत्मा शरीर में है ना, है, काम में नहीं आता। शरीर से अलग हो और उपयोग में आए, देह से अलग होकर के उपयोग में आए तो यात्रा पूरी होती है, पूरी होती है। ये विचार मुझे बचपन में आता था, जब 5वीं कक्षा में पढ़ता था तब ये आता था। तेल का शक्ति तो है, ने वो बनाते जन्माष्टमी के दिन 7મ 8મ ના અંદર 8મ ના અંદર અહીંયા આપણે ઢેબરા બનાવે, રાંધણ છઠ હોય, તમને ખબર રાંધણ છઠ હોય, પછી શીતળા સાતમ ને, અને પછી 8મ જન્માષ્ટમી ગઈકાલે હતી ને, આજે છે, હા કાલે હતી। તો એમાં પૂરી પૂરી તળતા, ત્યારે આમ તલ જે છે એ તલમાંથી તેલ કઢાવીને, ઘાણીમાંથી તલમાંથી તેલ કઢાવીને પછી એ તેલમાંથી, તલના તેલની તળે હો, એવી રીતે તલના તેલની વસ્તુ બનાવે, તલનું તેલ, શીંગનું તેલ નહીં। તલનું સસ્તું હતું એ વખતે, શીંગનું મોંઘું હતું, પૈસાનો સવાલ હતો ને, ત્યારે કાઢવા ક્યાંથી એ વિચાર હતો, અત્યારે નાખવા ક્યાં એ વિચાર છે। તકલીફ રહેવાની, જો બકા તકલીફ તો રહેવાની। ત્યારે તકલીફ હતી ક્યાંથી કાઢવા, અત્યારે તકલીફ છે ક્યાં નાખવા, પણ બકા तकलीफ तो રહેવાની। तो वो जो तेल जो है तिल में से निकालते, मगर उस समय जो ऐसे घटित करता कि वो तिल जो थे, तिल के अंदर तेल तो था कि नहीं, मगर वो जब तक तेल तिल में से अलग नहीं हुआ तब तक उपयोग में नहीं आया, और जब वह तेल तिल से अलग होकर के उपयोग में आया तब पूरी वहां तली गई, पूरी। ऐसे ही ये शरीर माने तिल, भगवान आत्मा माने तेल। जब ये आत्मा देह से अलग होकर के, देह से अलग होकर के उपयोग में आता है, उपयोग माने उपयोग में आता है, भगवान आत्मा जब उपयोग में आता है तब पूरी तरह से काम होता है, माने पूरी माने सिद्धपुर की यात्रा होती है, पूरी। और पूरी माने हम वो पूरी, चंपापुरी, पावापुरी, ऐसी पूरी नहीं, ऐसी पूरी मोक्ष की पूरी यात्रा, पूर्ण की यात्रा, यात्रा पूरी होती है जब ये आत्मा रूपी तेल देह रूपी तिल से अलग होकर के उपयोग में आता है, अर्थात अनुभव में आता है, उपयोग में आता है, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग है ना, उपयोग में आता है, तब यात्रा पूरी होती है। वो पूरी खाता था, अष्टमी के दिन ऐसा करता था, और उस समय पूरी माने अष्टमी का चांद जैसे सिद्धशिला का होता है ना, पूरी खाते खाते सिद्धशिला दिखाई देती थी। 5वीं कक्षा में पढ़ता था। अष्टमी के आकार का चंद्रमा की तरह सिद्ध भगवान पूर्णिमा के पूर्ण हो गए, ऐसे अष्टम प्रागभार
ऐसे सात राजू पार भगवान आत्मा देह की क्रिया के काल में ये तो बात आई ऐसी कि अलग करके ये देह के साथ में रह कर नहीं, इसलिए वो एक बार जो उपयोग में आया वो पर्याय गई, फिर हो गई, फिर दूसरी पर्याय, फिर तीसरी पर्याय। અહીંયા તો શુદ્ધ પર્યાય છે ને એટલા માટે यहाँ उपयोग वापरेलू तेल बीजी वार नहीं तळता, एकनु एक तेल बीजामां तळे ने। आया तो नवू नवू उपयोग में आवे छे, शुद्ध 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 एने कोई रिफाइंड वाळुं के ने। हाँ एवं नहीं यार, 10 साल की उम्र की बात है, तेल कहते हैं ना। हर एक घटना तो बा को भी पता नहीं है उस समय, उनको क्या है कि बस खेल रहा है, खा रहा है, कूद रहा है। एक एक बात बताऊं तो बताऊं किनको, समझने वाला कोई चाहिए, ऐसा। इसीलिए तो कभी कभी किसके सामने कहूं, ये तिलों में तेल व्यापक रहता है, उसका अनुभव कोई नहीं करता। जो शब्द श्रवण इंद्रिय के भेदों को ग्रहण करती है, उस शब्द शक्ति को जानने वाली कोई न कोई सत्ता अवश्य है, उसके पीछे है। ये जो जानने वाली, शब्द की शक्ति को जानने वाली कोई सत्ता अवश्य है, जिसमें शब्द शक्ति का विचार होता है। ऐसा ये जो होता है कार्य, उसके पीछे कुछ है, उसमें वहां कुछ नहीं। ओ उसके पीछे कुछ है। चश्मा जैसे है, अब चश्मे के बिना दिखाई नहीं देता, चश्मा पैदा है ऐसा। अब देखते हैं तो देखने का जो कार्य भगवान होता है ना, तो वो कार्य चश्मा है अभी इसलिए दिखाई देता है। चश्मा उतार दो तो सामने पढ़ने में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। मगर जब चश्मा है तब दिखाई देता है। उस समय भी चश्मा तो देखता ही नहीं है, उस चश्मे के पीछे कोई है जो देखती है, वो आंख है। जैसे आंख के आगे चश्मा है, मगर चश्मा होने के कारण वो चश्मा नहीं देखता है, देखने वाली उसके पीछे। ऐसे ही इंद्रिया वो आगे है, मगर इंद्रिया नहीं देखती है, उसके पीछे कोई है जो देखने वाला है, और वही मैं हूं। इसलिए ये पांचों इंद्रिया चश्मा हो जाती है। केवली भगवान की पांचों इंद्रिया है, वो होती है, मगर इंद्रियों से केवली भगवान जानते नहीं। चश्मे दो प्रकार के होते, एक तो वो नंबर के चश्मे, और एक चश्मे होते शो के, फैशन के। हो ने फैशन ना चश्मा, एमा देखने के लिए नहीं है, खाली फैशन ना। 30 रुपया छोकरा चश्मा पहरी नहीं फरता, स्टाइल मारे आम टिकटॉक में वीडियो बना, 30 रुपया चश्मा हो। अमदावाद में मोटा पाए जो तो सुलभ शौचालय बाजू में 4 फ्रेंड केवा वीडियो उतारे आम करीने, एना बैकग्राउंड में पाछा लखी दो पेशाब करना मना है, और वहां पर वो वीडियो बना रहे। एक गोगल्स पहन के 30 का, कोई 40 का। इतना चमकता था, क्योंकि चमकती हुई चीज सस्ती होती। कोई भी चीज ज्यादा चमकती है माने सस्ती होगी। समझ में आया ना? चमकती चीज सस्ती होती, उसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि चमक पुद्गल में ही होती है, पुद्गल की कोई वैल्यू नहीं है। भगवान आत्मा चमकता नहीं है, जिसकी महिमा। चमकती चीज सदा सस्ती होती।
और सब ऐसे। और फिर उनकी फोटो सेशन पूरा हुआ तो एक बैठा स्कूटर के ऊपर, मिला दूसरा, कि दूसरा उसके पीछे बैठा, तीसरा भी उसके पीछे और चौथा भी उसके पीछे। एक स्कूटर लेके चार चार आए थे। पक्का अब तो 40 का चश्मा ही था, चश्मा नंबर का नहीं था, देखने का, शो का चश्मा। जैसे केवली भगवान की पांचों इंद्रियां होती ना, शो की होती है, उसे देखते नहीं है, जानना होता है केवल ज्ञान से। शरीर चला नहीं गया, चश्मे है। जैसे केवली भगवान की पांचों इंद्रियां शो की है, ऐसी हमारी पांचों इंद्रियां भी शो की है, नंबर की नहीं है, शो की है। क्योंकि उससे जानना नहीं होता, जानना उससे पीछे जो है उससे हो रहा है। इसलिए केवली के ज्ञान में और मेरे ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। इतना ही नहीं, केवली के ज्ञान में और निगोदिया के ज्ञान में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों के ज्ञान इंद्रियों से नहीं होते हैं, ज्ञान ज्ञान से होता है। ये इसका भाव। शब्द को जानने वाला, मगर वो कान नहीं है, उसके पीछे जो है 5 शब्द है: छूना, चखना, सूंघना, देखना और सुनना। सम्यक दर्शन होते ही ये पांचों शब्द सम्यक दृष्टि की श्रद्धा की डिक्शनरी में से डिलीट हो गए। सम्यक दृष्टि छूता नहीं है, सम्यक दृष्टि चखता नहीं है, सम्यक दृष्टि सूंघता नहीं है, सम्यक दृष्टि देखता नहीं है, सम्यक दृष्टि सुनता नहीं है। क्योंकि ये 5 कार्य है वो इंद्रियों के कार्य है। छूना इंद्रिय का कार्य है, सम्यक दृष्टि जानता है। चखना इंद्रिय का कार्य है, सम्यक दृष्टि जानता है। सूंघना इंद्रिय का कार्य है, सम्यक दृष्टि जानता है। देखना आंख का कार्य है, सम्यक दृष्टि जानता है। और सुनना कान का कार्य है, सम्यक दृष्टि जानता है। मानो पांचों निकल करके जानना 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 जानना, ऐसा जानना हो रहा है जिसमें इंद्रियां है नहीं। ये इंद्रियों के पीछे जो है, इसलिए एक ही कार्य है, जानना। विषय बदल जाते हैं मगर जानना जानना जानना, अंदर का परिणाम वही का वही रहता है ना। ऐसा उससे कारण क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। वही 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 वही, उसमें वही है, वो जो अनुभव में आ रहा है वही है, वही है। ऐसा एक गिलास है ना, ऐसा तो गिलास वैसे चांदी का गिलास है, उसमें फिर सोने का गिलास हो, कांच का गिलास हो, स्टील का गिलास हो, तांबे का गिलास हो, तो ये अलग अलग गिलास है। अब एक गिलास में जो पानी है, उस पानी को दूसरे गिलास में डाला, दूसरे में से तीसरे में डाला, तो ऐसे गिलास को ऐसे अलग अलग पानी को अलग अलग गिलास में डालते हैं तो बदल गया ना, ये पानी बदल गया। चांदी के गिलास वाला पानी, सोने के गिलास वाला पानी। मगर वो जो H2O है, वो जो पानी कहाँ बदला? वो तो आधार था, वो बदल गया ना। तो जो आश्रय, जो पहले चमड़ी से जो गर्म को छूता था, मगर वो तो ये गिलास है, उसके पीछे जो है वो तो जानना है ना। फिर नया बर्तन आ गया, नई इंद्रिय आई, फिर नया बर्तन आया, नई इंद्रिय आई। इंद्रियां बदलती है, गिलास बदलते, वो H2O पानी वो तो वही का वही है, वो शीतल जल वो तो वही का वही है। ऐसा भगवान आत्मा जानना 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 जानना। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा देखते हैं, सुनते हैं, ये क्रिया एक साथ में होती। उनके अंतर में ये इंद्रियों के भेदों के कारण परिवर्तन नहीं दिखता। उनके अंतर में इंद्रियों के भेदों के कारण ज्ञान की जानन 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 धारा में रुकावट नहीं, और उस जानन धारा में परिवर्तन नहीं दिखता। वह जानन धारा वो इंद्रियों को छुए बिना परिणमित होती है, तो उसमें परिवर्तन कैसे आए? उसे छुए तो थोड़ा चांदी का परमाणु उस पानी के अंदर मिल जाए। कहते हैं पानी को चांदी के गिलास में रखो तो थोड़ा अच्छा रहता है, उसमें ये पियो।
यदि एल्यूमिनियम के पात्र में रखो तो पानी खतरनाक है पीना, ये जो कहते हैं, मगर छू रहा है ना, इसलिए वो पानी खतरनाक हो जाता है, छूता है। यहां ज्ञान इंद्रियों को छूता नहीं है और अपनी सत्ता में अंतर में ही अंतर में अपने स्वभाव में रह करके परिणमित होता है। इसलिए वो ज्ञान का जानना जानना जानना, ज्ञेय बदल गया। ज्ञेय को जानने के लिए इंद्रियों का निमित्त बदल गया, मगर ज्ञान ज्ञेय को छुए बिना, इंद्रिय को छुए बिना, विकल्प को छुए बिना अपने स्वभाव में ही परिणमित होता है। इसलिए ज्ञान गंदा नहीं हुआ, इसलिए ज्ञान में नयापन नहीं आया। ऐसा ये जानने रूप परिणमन, उस जानने रूप परिणमन से ही उस जानने को जान। ये कृपालु देव कहते हैं, इंद्रिया बाहर भले खेलती है तो खेलती है, ओ अंतर में तो तुझे विकल्प भी नहीं आएगा। हैं ऐसा हो भगवान, मुर्दा पड़ा है, फिर तो अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है ऐसी दुनिया में, और अंतर में आनंद 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 का भोग। एक समय के लिए भी पूरा संसार यहाँ रोता धोता रहता है देह के पीछे, मगर वो अंतर में चला गया। ऐसा परम कृपालु देव का अंतिम घड़ी में ऐसी स्थिति, कोई मने बोलावशो नहीं, हूँ मारा आत्म स्वरूप में लीन थाव छू। तब सुनाई नहीं देगा, अब सुनाई नहीं देगा। तो बात बहुत सूक्ष्म है भगवान। बस अब ऋणानुबंध से मुक्ति का समय आया, इसलिए कृपालु देव का अंतिम वक्तव्य ये था, यही ऋणानुबंध से मुक्ति। जितना था अब वार्तालाप हो चुका। अब मैं आपको सुनाऊंगा नहीं और ना ही आप मुझे सुनाना, न मैं आपको बुलाऊंगा न आप मुझे बुलाना। मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं। ये मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। अब मनुष्य जन्म ही नहीं रहा, अब भव ही नहीं दिखता, इंद्रियों के परमाणु, अब गिलास नहीं दिखता, गिलास नहीं दिखता। यदि पात्र यदि दिख जाए प्यासे को तो समझना उसे प्यास नहीं लगी। यदि वो कहे कि मुझे चांदी के पात्र में क्यों नहीं दिया पानी, रेगिस्तान में इतना प्यासा हो और उसे चांदी के पात्र में, उसे स्टील के कांच के गिलास में, कोई वो प्यासा नहीं है। बस प्यासा होता तो पात्र को नहीं देखता। ज्ञान की जो पिपासा, जो अंतिम बात कही थी वो बहुत सूक्ष्म थी कि इंद्रियों के परमाणु, भगवान आत्मा, ये इंद्रियों के परमाणु अलग अलग है। वो परमाणु अलग है, वो उदय अनुसार होते हैं, उनमें परिवर्तन होता है, मगर जब तू अंतर में उसके पीछे जो ज्ञान है, उस ज्ञान से ज्ञान का अनुभव जब तू करता है, उस समय इंद्रियां वहां पड़ी रहती है, मगर वो तुझे कुछ असर क्यों नहीं करती। बरसात आई है, दीवारें गिली हुई है ऐसी, मगर जो सम्राट महल के भीतर में वो मिठाई को चख रहा है, वो दीवार बरसात से गिली हो, उससे उसे क्या विकल्प भी नहीं आता उसे, क्योंकि वो कार्य अंदर में हो रहा है ना। वो बरसात तो बाहर में चल रही है, वो दीवारें बाहर गिली हुई है, वो जहां वास करता है वहां तो मिठास को चखता है। ज्ञान जब ज्ञान को चखता है अंतर में, तब कर्म के उदय की बरसात से ये देह की क्रिया होती है, ये छूती है, अग्नि को छूती है। रसगुल्ला जीभ पर आया तो जीभ ने रसगुल्ले को छुआ है। ये उदय की बरसात से दीवार गिली होती है, रसगुल्ला जीभ पर आया,
रस आया है, ये जीभ की दीवार गिली हुई है, मगर जो ज्ञान का रस चखने वाला सम्राट उसके पीछे है, ओ उसे पता नहीं है कि वहां रसगुल्ले से जीभ गिली हुई है। बहुत सूक्ष्म बात है भगवान। ये देखो, उसका शब्द श्रवण इंद्रियों के भेदों को ग्रहण करती है। उस शब्द शक्ति को जानने वाली कोई ना कोई सत्ता अवश्य है। अभी देखो, जिसमें शब्द शक्ति का विचार होता है, जिसके कारण रोम खड़े हो आते हैं, वो जो भाव है, रोम खड़े हो आते हैं, वो भाव जो अंदर होता है, वो चेतना जो अंदर में, कभी कभी कोई घटना ऐसी घटे कि रोम पुलकित हो जाते हैं ना, वो एक भक्ति है ना, रोम रोम पुलकित हो जाए जब निजवर के जिनवर के। यहां तो निज चैतन्य परमात्मा के दर्शन से, जिनवर नहीं, निजवर, जिनवर निजवर, कैसा शब्द भी है। अब अंतर न दिखे, ये मिस्टेक होनी बहुत जरूरी है, जिन से निज की मिस्टेक है। जिन निज, जब ये रोम पुलकित हो जाते हैं, कोई ऐसा समाचार सुनते हैं कि रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, तो मुर्दे के पुलकित नहीं होते, वो अंदर कोई चैतन्य है जिसमें वो अनुभव है, जिसकी वजह से ये रोम पुलकित हो जाते हैं। वो जो पीछे है, रोम तो दिखाई देते हैं, तो वो उस पीछे वाले को क्यों नहीं देखता जिसमें ये हो रहा है। ये पहला ही ऋणानुबंध माने देह से अलग भेद ज्ञान के लिए ये सर्वोत्कृष्ट पत्रों में से एक पत्र है सरल, बहुत सरल है, जो अपनी जीवा के अग्र में रस स्वाद को ग्रहण करती है। अग्र में जीभ पर जो रस आता है, यहां पर चखते हैं, उस रस का अनुभव करने वाली कोई न कोई अलेप सत्ता अवश्य है, और वो जीभ से नहीं जानती, न रसगुल्ले से जानती है, वो अपने जानने रूप परिणमन से जानती है। रसगुल्ला मीठा है इसलिए जानने में आया, कि जीभ पर रखा इसलिए मीठा जानने में आया। यदि ऐसा होता तो जिसको बुखार आया है उसकी जीभ पर रसगुल्ला रखो तो रसगुल्ला भी है और जीभ भी है, उसे कड़वा अनुभव में आया। वो कड़वा अनुभव में क्यों आया? वो भी बुखार आया है ना, इस वजह से नहीं, ज्ञान की पर्याय कड़वे को जानने रूप परिणमित होनी है। ये तो बहाना है बुखार, वो ज्ञान की पर्याय का विषय वो कड़वापन आने वाला है। और सम्यक दृष्टि ऐसा भेद जानता है, वो मीठा नहीं, वो कड़वा नहीं है, वो ज्ञान है। बुखार आए सम्यक दृष्टि को तो कड़वा लगे, मगर ये कड़वा नहीं है, वो कड़वे को जानने रूप परिणमन में ज्ञान है। इस श्रद्धा के बल पर बुखार से भी कर्म के उदय से निवृत्त होते हैं। और अंत में ये कहा, वेद वेदांत सप्त सिद्धांत पुराण गीता द्वारा जो ज्ञेय, ये जो एलर्जी वाले हैं ना ये सब शब्दों की, उनके लिए खास ये लिखा है, और ये खास पत्र उनके लिए।
ये तो वेद की बात है। 4 वेद है, आपको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये तो सब पता है, 4 वेद है। ये बात झूठी है, वेद 4 नहीं होते, वेद एक ही है, वेद एक ही है। जिस वेद को जाने बिना यहां बैठे, उन वेदों को जान करके कोई परिभ्रमण से नहीं छूटता। इस वेद को जाने बिना परिभ्रमण हुआ है, इसका प्रमाण है कि यहां बैठे हैं। मगर वेद में जो कहा अलग अलग, ये वेद को भी पढ़ने का अधिकार ऊंचे कुल वाले, ऊंचे जाति वालों को ही था। हो, नीची जाति वाला शूद्र यदि कोई वेद का पाठ कर ले, पाठ सुन ले, हिंदू धर्म में तो आता है कि किसी ने वेद का पाठ किसके कान में पड़ गया था, शूद्र के कान में, कि राम ने उसके कान में शीशा डलवा दिया। हिंदू संप्रदाय में ये मैंने सुना है कि उसको सुनने तक का अधिकार नहीं है शूद्र को। महर्षि वेद व्यास, वो भी वेद व्यास थे। वेद हो या वेदांत हो, ये उपनिषद है, वो वेद का अंतिम है। इसलिए वेद के सबसे अंत में जो है उसे वेदांत कहते हैं। वेद हो, वेदांत हो, उनका कभी खुलासा कभी विस्तार से करूंगा। वेद वेदांत, अभी तो अपना वचनामृति बाकी, कहां वहां जाएं। कृपालु देव ने यह सब पढ़ा था। बचपन में से ही कृपालु देव के अंदर कैसा ज्ञान था। वेद वेदांत सप्त सिद्धांत, ये अलग अलग 7 प्रकार के सिद्धांत कहे हैं। वो भी आत्मा के संबंध में ही है। अलग अलग सुक्तियां है, पुराण है। पुराण में भी ये पुराण शब्द भी बहुत प्यारा शब्द है। पुराण, पुराण को पढ़ो, पुराण को पढ़ो माने आत्मा को पढ़ो। ये मूल शब्द पुराण माने आत्मा है। पुराण माने सबसे पुराना, पुराण शब्द बनाए पुराण, पुराना। सबसे पुराना इस जगत में क्या है? आत्मा। और सबसे नया इस जगत में क्या है? आत्मा। नए से नया और पुराने से पुराना भगवान आत्मा। द्रव्य की दृष्टि से देखो तो सबसे पुराना, उससे पुराना कुछ नहीं। और पर्याय की दृष्टि से देखो तो नया उससे कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी जानना 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 इतना ताजा फ्रेश। तो पर्याय से देखो तो उससे नया कुछ नहीं, द्रव्य से देखो तो उससे पुराना कुछ नहीं। ऐसा में भगवान आत्मा परम पुराण। ये गीता, भगवत गीता पर सत्संग हुआ है अपना, मैं भेजूंगा। दुबई में सत्संग हुआ है। चौक जाओगे, चौक जाओगे तब तक प्रॉब्लम नहीं है, चले जाओगे प्रॉब्लम उसमें। ये भगवत गीता के ऊपर, श्री कृष्ण की भगवत गीता और उनके कनेक्शन मैंने दुबई में बताया। वो सत्संग अभी मैंने प्राइवेट मोड पे रखा है, यूट्यूब पर भेजा नहीं है। अभी आपको सुनने के लिए दिया था ना, तो आपको तो बाद में आता है, पहले इनके पास जाता है। जो भी सत्संग हजारों लोगों के पास में पहुंचे, उससे पहले ये दोनों के पास में जाते हैं, वो वेरीफाई करते हैं। गीता, कैसा गीता में कैसा आत्मा का वर्णन, कैसा वर्णन किया है। मगर वो आत्मा की नित्यता बताई, वो पर्याय दृष्टि से आत्मा कैसा है।
वो जो समय सार में अनेकांत दृष्टि, वो वर्णन मैंने नहीं पढ़ा, किसी ने पढ़ा हो तो ठीक। अगर ऐसे गीता को भी बस गीता अदालत में पहुंचा दी, मंदिर में से गीता पर हाथ रख के, वो एक आदमी को बोला गीता पे हाथ रख के कसम खा, उसने कहा नहीं रखूंगा, क्योंकि सीता पे हाथ रखा कि अदालत में आया, अब गीता पर रखूंगा कहां भेजोगे? वो गीता, गीता कौन थी अब पता ही नहीं है। गीता, गीता कौन है? भारत के प्रधानमंत्री ने 2017 में 15 अगस्त के दिन लाल किले से जब भाषण दिया था, तब हमारे परम कृपालु देव का नाम लिया था। तब कुछ लोग बहुत आनंदित हुए थे, उल्लसित हुए थे कि हमारे गुरु का नाम प्रधानमंत्री के भाषण में आया, उनके भाषण में। गुरु का नाम आया है ना, तो भी अपन खुद उछलने लगते, मेरे गुरु का नाम आया। बहुत से लोग होते ना, तने खबर नहीं मारा बापा कौन छे, बापानु तू कौन छो, तने तो खबर छे ने कि भगवान कौन, गुरु कौन। गुरु का नाम प्रधानमंत्री के भाषण में आया। अब जरा विचार कर, तेरे गुरु का नाम प्रधानमंत्री के भाषण में आया, जब तेरा नाम तीर्थंकर परमात्मा के भाषण में आया हो, तुझे अहोभाव कैसे नहीं आता? तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में तेरा नाम आया कि चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या? और खास बात यह कि तीर्थंकर भगवान गुणगान गाते गाते, जिसके गीत गाते गाते विराम को प्राप्त हो गए, मगर कह नहीं सके। गीत गाए जिसमें चैतन्य परमात्मा के, वही गीता है। गीता शब्द ही उससे बना है, जिसमें शुद्धात्मा के गीत गाए हो, वो गीता है। गीत गाए हैं उसमें तीर्थंकर परमात्मा ने। वो मेरे बारे में बहुत तारीफ करता है। अरे मेरे बारे में तीर्थंकर परमात्मा ने मेरी तारीफ की। अब यहां के लोग ये तारीफ करे या नहीं, घણા लोगों ने એવું હોય ને, મારા કોઈ વખાણ જ નથી કરતું। हमने आज दोपहर में मैंने एक बहन जी की तारीफ की, मिठाई की, दूसरे बहन जी को बुरा लग गया, मेरी तारीफ क्यों नहीं की? वो भी लेके आए, एक बर्फी लाया, एक टोपरा पाक लाया। टोपरा पाक ना वखाण करे, बर्फी वाला खोटू लग गયું। એટલે મારે યાદ આવતું હતું મને, અરે તારા વખાણ ન કર્યા, તીર્થંકર ભગવાને તારા વખાણ કર્યા, મારા જેવા ન કરત શું વાંધો? ऐसे ही મારા કોઈ વખાણ નથી કરતો, આટલું આટલું કરું, આટલું આટલું કરું, બસ। अनंत, और एक तीर्थंकर नहीं, अनंत तीर्थंकर परमात्मा। या भारतना प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ तो भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, सभी जगह से तीर्थंकर परमात्माओं ने मेरे गुणगान गाए। ऐसा में भगवान आत्मा, ये कृपालु देव ने देह से भेद ज्ञान करके ये बताया कि देह से ही जो बंधन है उससे तू अलग कर। चैतन्य अलग है, जो देह से पीछे है, देह के पीछे है, उसे तू जान। मूल शुरुआत यहां से हुई। अब कल सुबह हम यहां पर मिलेंगे प्रतिक्रमण के लिए 6:08 पर। सुबह जैसे मैंने कहा, आप तैयार होकर के आ जाना। फिर 6:08 से लेकर के 7 बजे के आसपास तक अपना ऋणानुबंध कथा की गाथा,
गाथा लेंगे ना कल सुबह, तो सुबह के टाइम पे गाथा लेनी है ना, तो गाथा पर कल चर्चा होगी, शाम के टाइम पे कथा लेंगे। तो कल सुबह जिन जिन गाथाओं पर हमें चर्चा करनी है, उनमें सबसे पहले पंच परमागम से शुरुआत करनी है। तो कल सुबह 6:08 पर समय सार की 294 नंबर की गाथा है, 294 नंबर की गाथा में जो ऋणानुबंध और बंधन का वर्णन है और ऋणानुबंध से छूटने की कला भी बताई है, उसका विवेचन, चर्चा, चिंतन कल सुबह करेंगे और उसके बाद में पूजा करेंगे। और फिर गुरुदेव के वचनामृत के बोल 23 पर कल सत्संग होगा सुबह। अभी जो घर पर रह करके सत्संग सुनते हैं, आप सभी के लिए भी यही मंगल भावना कि जहां पर भी रहो, मैंने आपको कहा था कि YouTube के 28,000 सब्सक्राइबर करेंगे तो ही YouTube पर लाइव रखूंगा, और आपने किसी ने 5 से भी ज्यादा नहीं बढ़ाया, तो भी मुझे ऐसा लगा कि जाने दो, ये चैतन्य की पुकार तुम्हारे कान में कब पड़ेगी। तुम्हें सेवा करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। मेरा ऋणानुबंध इतना जो बाकी है, मुझे दिखाई देता है कि जितना हो सके चैतन्य 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 की पुकार आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इसलिए मैंने इसमें अलग अलग दृष्टि से सब प्लगइन्स जो मैंने इसमें डाले, और आपके लिए कि आपको जब भी भविष्य में ये सत्संग सुने तो शास्त्र को हाथ में न लेना पड़े, सामने ही शास्त्र आता है वीडियो के ऊपर। जब मैं पढ़ता हूं तो वो सामने जो वीडियो में ही शास्त्र लिखा आएगा, तो आप आज पढ़ना, आपकी समझ में आएगा। तो जितना सरल हो करके सरलता से आपका स्वाध्याय हो, ऐसी मैं भावना पाता हूं। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने प्रत्यक्ष रह करके यहां सत्संग का अवसर दिया। रिटर्न टिकट जो लेके आए वो कैंसिल ही कर दो। जो रिटर्न जाने का 23 दिन से पहले रिटर्न जाएगा, वो सम्यक दर्शन लेके नहीं जाएगा। इसके लिए यहां तो वो ऐसा ही है, जो सब्सक्राइबर करेगा तो ही लाइव रखूंगा, जो 23 दिन से ज्यादा 23 दिन से पहले चला जाएगा उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हारी जैसी परिस्थिति, जैसी स्थिति, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से ब्लैकमेल नहीं करूंगा। ये ब्लैकमेल है। मैं सिर्फ इतनी भावना पाता हूं, ये अवसर अनंत काल के बाद में मिला है। इस अवसर का जितना हो सके प्रत्यक्ष योग में रह करके सदुपयोग कर सको, करना। भगवान आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।